आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी औसत चाल क्या है, अब्दुल को पता है कि वो कितने प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, उसे याद मतलब रास्ते से लौटते समय वहां पे उसने देखा कि भीड़ कम है, तब चाल थी कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, पहली स्थिति। ठीक है, आप देखिए कि अब्दुल क्या निकला, घर से निकला। ठीक है, और घर से स्कूल तक पहुंचा। तो घर से लेकर के जो स्कूल तक की दूरी है, मान लेता है वो कितनी है, x है। तो जब वो स्कूल पहुंचा, अब्दुल स्कूल पहुंचा, तो क्या हुआ कि उसको कितना, उसकी स्पीड थी, मतलब चाल जितनी दी गई है वो मान लेते हैं हम लोग s1, और वो कितनी दी गई है, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये पहली बात है। तो हम यह पहली कंडीशन में कह सकते हैं कि जब वो घर के तरफ से स्कूल के लिए निकला। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल है। तो क्या होगा कि यहाँ पे उसकी जो चाल हो जाएगी, अगर वो S1 है तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो होती है दोस्तों, औसत चाल जो होती है वो क्या होती है, कुल दूरी के बटे में क्या होता है, कुल समय। तो यहाँ पे आपके पास में कुल दूरी के बटे में क्या है, कुल समय। तो यहाँ से कुल दूरी जो है वो कितनी है, x है। ठीक है, दूरी में कोई परिवर्तन हो गया क्या, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी जो है वो तो नियत ही रहेगी। तो x के बटे में मान लेते हैं समय कितना लगा उसको, t1, और चाल कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण क्रमांक यहाँ से आप एक कह सकते हैं, बट आप यहाँ से t1 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो t1 का मान निकाल तो x के बटे में क्या मिल गया, 20, समीकरण क्रमांक 1। अब दूसरी स्थिति, वो क्या हो रहा है, अब घर पर वापस लौट रहा है, मतलब स्कूल से क्या हो रहा है, वो वापस लौट रहा है। तो स्कूल से जब वो वापस लौट रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि अब इस स्थिति में ये उसका घर है। ठीक है, और कहाँ पे से दोस्तों, स्कूल से लौट रहा है वापस। तो अब यहाँ पे फिर से जो दूरी है वो तो कितनी तय कर रहा है, वो तो x ही तय कर रहा होगा। लेकिन अब स्पीड बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई है। मतलब अब s2 का मान कितना हो गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि S2 क्या हो जाएगा, अगेन कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या है, x के बटे में समय मान लेते हैं कि वो T2 में क्या कर रहा है, समय तय कर रहा है। तो S2 का मान कितना है, S2 का मान है 40 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा। तो ये हो गया आपके पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T2 कितना मिल गया, x के बटे में 40। समीकरण क्रमांक क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण क्रमांक 1 और 2 से आपको क्या मिल गया, T1, और किसका मान मिल गया, T2 का मान मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो अब्दुल की पूरी यात्रा में औसत चाल है उसकी। तो औसत चाल जो है वो क्या होती है, तो औसत चाल लिखी जाती है इस सूत्र से। ठीक है, तो औसत चाल बराबरी से होती है क्या, कुल दूरी, है ना, कुल दूरी के बटे में जितना समय उसको लगा है घर से स्कूल तक पहुंचने में या स्कूल से घर तक पहुंचने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, आप उसको कुल लगा हुआ समय या कुल समय। तो कुल दूरी क्या है, कुल दूरी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, वो कुल दूरी जाएगी x1 प्लस x2। तो चूंकि दोनों ही स्थितियों में कितना चल रहा है, वो दोनों ही स्थितियों में वो 2 बार चल रहा है, तो कितनी जाएगी, x प्लस x, है ना, यही होता है दूरी हमारे पास में। और समय कितना लगेगा इसको, t1 प्लस t2। कहने का मतलब ये है कि हमको पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वो जब घर से स्कूल के लिए निकला, ठीक है, तो घर से स्कूल तक, और फिर यहाँ पे कहाँ पे, स्कूल से घर तक, तो दोनों ही स्थिति में दूरी कितनी है हमारे पास में, x, है ना। तो यहाँ पे x रहेगी, इस x के लिए समय कितना था हमारे पास में, t1, और यहाँ पर कितना था, t2। तो अब इस स्थिति में हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस x के बटे में t1 प्लस t2 हमारी क्या मिल जाएगी, औसत चाल। ठीक है, अब यहाँ पे x और x क्या होता है, x और x हो जाएगा 2x के बटे में t1 का मान समीकरण क्रमांक 1 और 2 से निकालिए, t1 t2। तो t1 का मान कितना है, सॉरी t2 का मान है हमारे पास में x के बटे में 40, और t1 कितना है, x के बटे में 20। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x के बटे में 20 प्लस x के बटे में 40, है ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x के बटे में क्या हो गया, एक बटे में आप 10 कॉमन निकाल लीजिए। फिर ठीक है, मतलब x के बटे में क्या मिल जाएगा, 10 कॉमन निकाल लिए, तो 1 के बटे में 2
प्लस 1 के बटे में क्या हो जाएगा 4, 2 और कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में 20। तो आप एक काम करिए कि यहाँ से 20 ही कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जब 20 कॉमन निकाला तो अब यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 20 है ना, 1 + 1/20 यही बचेगा, सॉरी 1 + 1/2 बचेगा है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 3 के बटे में 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 के बटे में 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 40 गुना 2 के बटे में 3, तो ये कितना हो गया 80 के बटे में 3। और जब आप क्या करेंगे 3 से 80 को कैंसिल करेंगे या काटेंगे तो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मिल जाएगी आपको, चाल मिल जाएगी। मतलब ये क्या हो गई इसकी औसत चाल। ठीक है, तो पूरी यात्रा में जो औसत चाल है वो हमें कितनी प्राप्त हुई 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।